अब ना कोई पार्टी होगी ना कोई पार्टी की बात होगी, अब जो भी बात होगी एग्जाम के बात होगी। जी हां दोस्तों, आज मैं सुकेतु सर, सुकेतु गांधी, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम यूविल क्लासेस आपके लिए लेके आया हूं एग्जाम राइटिंग गाइडलाइंस। जी हां, मेरे 12th स्टैंडर्ड बोर्ड के बच्चों, थियरी सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम के एग्जाम्स के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एग्जाम टिप्स। तो जी हां दोस्तों, सीधा मुद्दे पे आते हैं, जाते हैं पहली स्लाइड पे। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे थियरी पेपर गाइडलाइंस इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और मैं आपको समझा रहा हूं। क्या है पहला पॉइंट? यूज 0.5 पॉइंटर बॉल पेन, डू नॉट यूज। बेटा क्या यूज नहीं करना है, हमें वो ज्यादा ध्यान देना है। क्या नहीं यूज करना है? जेल पेन, या तो पायलट पेन या तो इंक पेन। नहीं तो बेटा मोए मोए हो जाएगा, आपके पेपर में लीक हो जाएगा। बेटा पेपर लीक होगा और आपकी जिंदगी भी लीक हो जाएगी। तो आपको सादा सिंपल बॉल पेन इस्तेमाल करना है। As it increases your writing speed and paper can be attempted on or before time। तो पहला पॉइंट बॉल पेन यूज करना है, इसके अलावा और कोई दूसरा धतिंग करना नहीं है। दूसरा, मार्क आंसर्स ऑफ एमसीक्यू इन द फर्स्ट 15 मिनट गिवन टू यू फॉर द पेपर रीडिंग। आपको पता होता है बेटा, आपकी एग्जाम का टाइम जो है वो 3 to 6:15 है। 3 to 6 नहीं है, 3 to 6:15। 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए दिया जाता है। तो जब वो रीडिंग का टाइम मिलता है तब आपको एमसीक्यू फटाफट क्या कर देना है, उस वक्त सॉल्व कर लेना है। वेरी चालाक, यस। इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम, यस। तीसरा पॉइंट, राइट दोस आंसर फर्स्ट विच यू नो एंड लीव स्पेस फॉर दोस आंसर विच यू डोंट नो। तो पहले जो सबसे बेस्ट आंसर है आपके, जो आपको बहुत अच्छे से याद है, फटाफट पहले। लेकिन ध्यान से बेटा, सीरियल नंबर में गलती से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये तो सीन हो जाएगा। अच्छा सा सीरियल नंबर सही तरीके से दो और जो आंसर सबसे बेस्ट आता हो, एकदम परफेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वाव वाला आंसर लिख दो पहले। और जो नहीं आता है थोड़ी जगह छोड़ दो, उसको बोलो आता हूं बेटा बाद में तेरे पास, लेकिन पहले जो सबसे बेस्ट वाला है वो छापो। नेक्स्ट, ट्राई नॉट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द आंसर इवन विथ अ गिवन सेक्शन। एक सेक्शन में आपको जो ऑर्डर है आंसर्स के, वो कोशिश करे कि वो चेंज ना हो। मतलब अगर मान लो सेक्शन नंबर सी में, अगर सेक्शन नंबर सी में जस्ट फॉर एग्जांपल अगर 27, 28, तो कोशिश करो कि 27 पहले लिखो, 28 बाद में लिखो। बहुत ज्यादा सेक्शन के अंदर भी ऑर्डर सफल मत करो, उससे थोड़ा इंप्रेशन भी खराब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। टारगेट राइटिंग 100% पेपर, वेदर यू नो और यू don't know the answer. If they ask question that you don't know, then write answers which they don't know। तो मतलब आपको लिख के तो आना ही है, कुछ भी ब्लैंक छोड़ना मत। जो सबसे बेस्ट आता हो पहले लिखो और जो नहीं आता हो उसमें पूरे साल बेटा कुछ तो पता होगा कॉमर्स के बारे में, उस टॉपिक के बारे में छापो छापो, ब्लैंक मत छोड़ो। क्या पता किस्मत काम लग जाए और आपको मार्क्स मिल जाए, तो ब्लैंक छोड़ना नहीं है। थियरी का उसूल है, लिख के आएंगे, कुछ भी लिख के आएंगे, लेकिन छोड़ के नहीं आएंगे, ब्लैंक नहीं रहने देंगे। और एक लास्ट है यहां पे, राइट ओनली 4 to 5 वर्ड्स इन वन लाइन सो दैट योर पेपर लुक्स नीट, टाइडी एंड एप्रोप्रिएट। यस, कोशिश करना बेटा एक लाइन में ज्यादा वर्ड्स मत लिखना ताकि वो रीडेबल हो, भले हैंडराइटिंग गंदे हो। बेटा ये उन लोग के लिए जिसके हैंडराइटिंग खराब है, ध्यान से सुनना। हैंडराइटिंग अगर आपके सही नहीं है बेटा, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा करना, रीडेबल हो। एकदम चींटियों की तरह मत लिखना या बहुत राक्षस की तरह मत लिखना। एप्रोप्रिएट वर्ड्स, एप्रोप्रिएट साइज, ताकि पेपर चेकर को रीडेबिलिटी में इश्यू ना आए। समझ में आया? तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना आप। तो बेटा सेक्शन ए एमसीक्यू 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्या ध्यान रखना है,
आपके स्क्रीन पे देखिए क्या क्या पॉइंट्स है जहां पे हमें एमसीक्यू वाले सेक्शन ए में ध्यान रखना है। तो अटेम्प्ट दोज एमसीक्यू फर्स्ट दैट यू नो एंड देन अटेम्प्ट दोज एमसीक्यू विच यू आर अनश्योर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और लक बाय चांस मेथड। जय माता जी, लेट्स रॉक, इंकी पिंकी पोंकी। लेकिन पहले जो आता हो वो फटाफट पहले टिक कर लेना, फिर उसके बाद में जय माता जी कर लेना। डू नॉट लीव अ सिंगल एमसीक्यू अनअटेंडेड एज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। हास, मैं तो बच गया भाई साहब, क्योंकि यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो छोड़ के आना नहीं है। टिका टेक टिका टेक टिका टेक, सारे एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना ही है, सारे आंसर्स लिख के आने एमसीक्यू के, छोड़ना नहीं है बेटा, जो छोड़ेगा वो मरेगा। नेक्स्ट, आंसर ऑफ एमसीक्यू शुड बी नंबर, ऑप्शन एंड आंसर। कुछ होते हैं होशियारी वाले लोग, मेरे होशियारी वाले पब्लिक ध्यान से, मेरी पब्लिक सुन ले बेटा, क्या करती है, सर हम तो बड़े हो गए। पथरा, कुछ बड़े नहीं हुए। आज भी हम बहुत सारे बच्चों के ना आंसर की जब चेक करते तो क्या होता है पता है, उसमें एमसीक्यू में क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फॉर एग्जाम्पल, और 1 के बाजू में आंसर अगर ए वाला है तो खाली क्या लिखते पता है, अल्फाबेट ए। एक खाली हो ना हमारा, खाली अल्फाबेट ए। अरे बेटा, आपको उसमें मतलब फर्स्ट का आंसर ए है तो ए लिखो ऑप्शन, और फिर वो ए क्या आंसर है वो वर्ड लिखना है, वो स्टेटमेंट लिखना है, तो स्टेटमेंट लिखना। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने स्क्रीन पे, एग्जांपल फिफ्थ का आंसर डी है तो डी लिखने का, और कौन सा ईयर है 1951, लिखने का 1951, खाली फाइ का डी लिख के नहीं आने का, नॉनसेंस, समझे बेटा। खाली अल्फाबेट लिख के मत आना, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, समझे। अच्छा जाग रहे हो कि नहीं बेटा, सो मत जाना, अभी तो सेक्शन ए हुआ है। चलो अब जाते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी कौन सा होता है, आंसर इन वन लाइन, वन लाइन, 1 मार्क ईच, 1 मार्क ईच। क्या क्या ध्यान रखना है सर इसमें 1 मार्क वाले में, तो राइट द होल आंसर इन 1 or 2 sentences. 1 line doesn't mean only single line of supplementary. અલા તમે તો બહુ અઘરું કરો સર, તમે કીધું 1 line એટલે 1 line, ऐसा नहीं बेटा, ध्यान से। You can increase that to 2 to 3 lines, भले 1 लाइनर है लेकिन एक लाइन में खत्म नहीं करना है। अगर कोई डेफिनेशन है, कोई स्टेटमेंट लिखना है तो क्या मतलब उसको स्क्वीज करके एक लाइन में खत्म करेगा तू, नहीं बेटा, वो 2-3 लाइन का अगर पैरा है तो पूरा 2-3 लाइन का लिखना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, be precise and answer exactly what is asked in the question. Don't beat around the bushes, डायरेक्टली पॉइंट की बात करना है, घुमा घुमा नहीं करना है। 1 मार्क वाला है बेटा, गप्पे कहां मारने हैं हमें, 5 मार्क वाले आंसर में गप्पे मारने हैं बेटा। 1 मार्क में गप्पे मारेगा तेरा थप्पो हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, तू सीन हो जाएगा। 1 मार्क में गप्पे नहीं मारते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखो, खत्म करो। टाइम यहाँ पे बचाना है क्योंकि हमें वो 3 और 5 मार्क्स में बहुत टाइम चाहिए। आगे, अंडरलाइन सम डेटा और ईयर if it's part of the answer. Don't underline the whole definition or the whole sentence if the answer is purely theoretical. Look for any keywords to underline the same. बेटा लीटा पाड़ना है, लीटा लीटा पाड़ना म्हणजे अंडरलाइन करने का। जो भी आपको कीवर्ड लगे, क्या हाँ क्या खूबसूरत वर्ड है, ऐसा तो साला मैंने पहली बार जिंदगी में देखा है, लेकिन मुझे याद है मैंने लिखा है। लीटा पाड़ो, अंडरलाइन कर दो बेटा, उसको मस्त अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट करो। हाईलाइट करोगे, अंडरलाइन करोगे, पेपर चेक करके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि सब नहीं करने वाले, जो सब नहीं कर रहे वो हमें करना है, और अपने पेपर का प्रेजेंटेशन और अच्छा दिखाना है। धूमता ना 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 ना, धूमता ना ना ना, धूमता ना ना। बेटा पेपर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सेक्शन ए और बी दो ही हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी एंड डी की तरफ। जो कितने मार्क का होता है सेक्शन सी, 2 मार्क का, और सेक्शन डी कितने मार्क का बेटा, 3 मार्क्स। 3 मार्क्स। देखते हैं इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा, फटाफट। These are a bit more lengthy answers than the previous section, so there is a scope of writing. Yes, अब हमारा टैलेंट आया सर, लिखना है हमें इन डिटेल, इन डिटेल। Yes,
तो सेक्शन सी में सर कितना लिखना है? तो ऑन एन एवरेज बेटा, ऑन एन एवरेज अगेन डिपेंडिंग अपॉन द आंसर्स 8 to 12 लाइन्स, और सेक्शन डी में 15 to 20 लाइन्स एज पर योर सप्लीमेंट्री। ध्यान से बेटा, सेक्शन सी में 8 to 12 एंड डी में 15 to 20 लाइन्स लिखना है, समझे? आगे देखते हैं और क्या ध्यान रखना है। तो यूज स्केल एंड पेंसिल टू डबल अंडरलाइन द मेन पॉइंट। जबरा लीटा पाड़ना है, घिस डालना है, पेपर फाड़ी ना नकता, ध्यान से। एंड सिंगल अंडरलाइन द कीवर्ड्स। तो मेन हेडिंग जो है उसको डबल अंडरलाइन या बॉक्स बना दो, बॉक्स बना दो बेटा, बॉक्स बना दो मेन हेडिंग को, और जो पैरा लिखते हो, पॉइंटर्स लिखते हो, उसमें खाली कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे तो चलेगा। यस, प्रेजेंटेशन एक नंबर, एक नंबर, ध्यान से, ठीक है। ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है सेक्शन सी एंड डी में। रिटर्न बैक टू दिस सेक्शन एंड अटेम्प्ट अ ब्लफ विदाउट एनी कैंसलेशन फॉर आंसर्स लेफ्ट अर्लियर। लपेट लपेट जानू, लपेट लपेट जानू, लपेट लपेट। आगे अपना सेक्शन ही, लपेट लपेट। यस, ये उन लोगों के लिए जिनको बेटा पास होना है, बेटा जिसको खाली पास होना है, जैकपॉट है ये सेक्शन ही, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं है, घुमा फिरा के लिख सकते हैं, और घुमा फिरा के लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। दयावान होते हैं कुछ टीचर्स, पेपर चेकर, सेक्शन ही छोड़ना नहीं है। और मेरे पढ़ने वाले अच्छे बच्चे, एक में वे बच्चे जो अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, बेटा सेक्शन ई का प्रेजेंटेशन डिसाइड करेगा आपका कि आपके स्कोर 90 प्लस जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 में से 4, 5 में से 4.5 फुल मार्क्स कब मिलेंगे? जब आपका प्रेजेंटेशन, आपका लेंथ और आपका टू द पॉइंट आंसर इसमें अगर होगा तो ही। यस, तो क्या क्या ध्यान रखना है सेक्शन ई में जो 5 मार्क के लिए होते हैं, 5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क। द लेंथ ऑफ द आंसर कैन बी बिटवीन 3 to 4 पेजेस। यस बेटा, शॉर्ट एंड स्वीट खत्म मत करना, 5 मार्क का है, लेंथ बढ़ाना है, यहाँ पे लिखना है टाइम मैनेजमेंट, आगे हम देखेंगे टाइम एलोकेशन। यस, इन इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट ग्राफ क्वेश्चन एट द एंड, so its analysis is written on last page and after that graph is attached। तो बेटा इकोनॉमिक्स में जब ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो लास्ट में हमें सॉल्व करना है। आगे, do not number your main points, either use bullets or use alphabets। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन है जिसके 6 पॉइंट है, 6, लेकिन 6 के 6 अगर आपको याद नहीं है, अगर आप सीरियल नंबर लिखोगे 1 2 3 4 5 6, तो अगर मान लो आपने 5 ही लिखे होंगे, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, और टोटल टेक्स्ट बुक में 6 है, तो पता चल जाएगा। तो थोड़ा चालाकी यूज करना है, नंबरिंग मत दो, बुलेट पॉइंट्स दो। बुलेट पॉइंट्स हो सकता है पेपर चेकर वो 6 पॉइंट ना गिने, 5 ही पॉइंट हो, लेकिन उसको लगे 6 के 6 लिखे और बच जाएंगे अपने, समझे? आगे, write all main points of big answers, all main points of big answer below the introduction, so examiner knows that you know all the points and then start explaining the same। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल 12th स्टैंडर्ड ओसीएम में बेटा हेनरी फेयोल है एक टॉपिक, हेनरी फेयोल। अगर इनकेस वो आ जाता है, तो अगर हेनरी फेयोल 5 मार्क में आ जाता है, इनकेस चांसेस नहीं है बेटा, लेकिन अगर आ जाता है तो पहले क्या करने का, 14 पॉइंट एक साथ लिख देने का, पेपर चेकर को दिखा देने का मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को 14 के 14 पॉइंट याद है, फिर बाद में एक एक करके उसको एक्सप्लेन करना चालू करने का। एक और एग्जांपल देता हूं, चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग, चैप्टर 3 प्लानिंग है, उसमें अगर मान लो फॉर एग्जांपल पूछते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग के जो प्रोसेस के जो हेडिंग्स है वो पहले लिख लो सारे, और फिर बाद में एक एक करके जो है समझाना शुरू करने का। इससे क्या होगा, पहले पेज पे सारे हेडिंग लिखोगे ना, ध्यान से सुनना, पहले पेज पे सारे हेडिंग लिखोगे ना, मस्त एक पेज भर जाएगा। इसमें नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री भी ज्यादा भरेगी, और अपने को जाने का ना थ्रेड के पास, समझे? तो पहले पेज पे हेडिंग लिखो, पेज भरो, और फिर नेक्स्ट पेज से एक एक एक्सप्लेन करना चालू कर दो, और पेपर चेकर को कॉन्फिडेंस भी आएगा कि इसको तो हेडिंग्स पता है, आगे का भी आता ही होगा, समझे? सर आप घड़ी में क्या देख रहे हो? बेटा टाइम हो चुका है, टाइम एलोकेशन टेबल देखने का। क्या है जरा ध्यान से स्क्रीन पे,
टाइम एलोकेशन टेबल फॉर इकोनॉमिक पेपर। तो इकोनॉमिक्स टाइम एलोकेशन टेबल सेक्शन वाइज समझाया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे वीडियो में। बेटा अब तक आपने जितना भी ध्यान दिया हो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना, छोड़ना नहीं बेटा, छोड़ना नहीं, बराबर है। झुकेगा नहीं साला और छोड़ेगा नहीं साला, कंसंट्रेशन, फोकस फोकस। क्या है सेक्शन नंबर ए जो एमसीक्यू होता है, कितने क्वेश्चन आएंगे 20 आएंगे। आपको पता है एमसीक्यू 1 मार्क का होता है, तो टोटल 20 मार्क्स के हुए। कितने मिनट में खत्म करना है 10, बस 10 मिनट में खत्म करना है। फिर जाएंगे सेक्शन बी में जो वन लाइनर होता है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क 1 क्वेश्चन का होता है, तो टोटल 10 मार्क हो गए। कितना मिनट में खत्म करना है 20 मिनट दिया बेटा आपको, मैक्सिमम 20 मिनट दिया है आपको। नेक्स्ट जाते हैं सेक्शन सी में जो 2 to 3 लाइनर्स होते हैं, 2 to 3 लाइनर्स। ध्यान से बेटा, अब थोड़ा ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएगा अपने को। यस 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 यस, ध्यान से 12, 16 में से 12 करने हैं। ध्यान से 2 मार्क 1 क्वेश्चन का है, तो टोटल आपको दिख रहा है 24 मार्क, 24 मार्क। यस, जो ऑप्शन के साथ गिनोगे तो 32, जिसको आपको 30 मिनट्स में खत्म करना है, 30 मिनट्स में। तो काफी अच्छा टाइम आपको दिया है बेटा, ये मैक्सिमम टाइम है। कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना चालू कर दो, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करो, बोर्ड के पेपर सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। सेक्शन ए देखो कितने मिनट में हो रहा है, 10 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। नेक्स्ट सेक्शन डी ब्रीफ आंसर, अगेन 10 में से 7, 10 में से 7, 3 मार्क के है, 3 मार्क के है। देखो बेटा यहां पे भी आप देख सकते हैं 21 मार्क्स और ऑप्शन के साथ 30, और इसको कितने टाइम में खत्म करना है 35 मिनट्स में खत्म करना है। यस, जाते हैं नेक्स्ट अपना मेन लपेट लपेट जानू। सेक्शन ई डिटेल आंसर, 7 में से 5, और ये कितने मार्क्स का होता है 5 मार्क 1 क्वेश्चन। 25 मार्क दिख रहे, 25 मार्क दिख रहे आपको, और ऑप्शन के साथ 35। देखो मस्त टाइम दिया है, आराम से लिखना है, आराम से लिखना है। 75 मिनट्स दिया है। अगर ये सब टोटल मारोगे, आप टोटल मारोगे बेटा, ध्यान से टोटल मारोगे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रही है, 10 मिनट एक्स्ट्रा। तो 5 सेक्शन 54 क्वेश्चन आपको जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। 63 में से मतलब ऑप्शन में भी कुछ निकल जाएगा, ऑप्शन में भी निकल जाएगा, बराबर है। 100 मार्क्स टोटल कितने का आएगा विथ ऑप्शन 127। मतलब अच्छे से प्रिपेयर करोगे, ऑप्शंस देखो कौन सा बेस्ट आता। इतना आप, मुझे पता है बोर्ड तक तो आप इतना मस्त पढ़ के जाने वाले हो, शायद बोर्ड तक तो सब कुछ आप अच्छा पढ़ के जाओगे। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन कौन सा ज्यादा अच्छा आता है। क्योंकि ऑप्शन सिलेक्ट करने में आपकी गलती हो गई तो गए बेटा, क्योंकि उस वक्त आपको सब कुछ आता होगा, लेकिन सब कुछ में से बेस्ट कौन सा आता है वो अटेम्प्ट करना है हमें, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो टोटल 180 मिनट्स, 3 घंटे में अपना पेपर आराम से हो जाएगा। उसके बाद जस्ट चिल। अरे मेरे मैंगो पीपल, मेरी आम जनता कहां चले गए, रुको, ओसीएम बाकी है, ओसीएम टाइम फॉर ओसीएम, टाइम फॉर ओसीएम मैनेजमेंट। देखो जरा स्क्रीन पे, टाइम एलोकेशन टेबल फॉर ओसीएम पेपर, ओसीएम टाइम एलोकेशन टेबल सेक्शन वाइज। जैसे आपको इकोनॉमिक्स में बताया वैसे ही ओसीएम में भी ध्यान रखना है बेटा, दोनों में अपने को 100 लाना है, 100, खाली 100, ज्यादा नहीं, नहीं नहीं बेटा, ज्यादा नहीं, 100 कैसा आएगा देखना पड़ेगा टेबल। तो सेक्शन ए एमसीक्यू 20 एमसीक्यू, 1 मार्क का 1 एमसीक्यू, टोटल 20 मार्क्स, 10 मिनट में खत्म करना है सर, वो तो आ जाएंगे हमारे। सेक्शन बी 1 लाइनर, 10 क्वेश्चन, 10 में से 10 अटेम्प्ट करने, ऑप्शन नहीं है, 1 मार्क 1 का है, 10 मार्क आ जाएंगे। 20 मिनट में सर खत्म कर देंगे हम, 20 से जल्दी खत्म करेंगे। मतलब यहाँ आप देखोगे एमसीक्यू 20 और 1 लाइनर 10, 30 मार्क्स तो सर हमारे आ गए, फटाफट आ गए सर, मजा आ जाएगा ये सेक्शन ए और बी में। सी में जाते हैं 2 to 3 लाइनर्स, 2 to 3 लाइनर्स। अब थोड़ा लिखना चालू करना है अपने को। टोटल ऑप्शन के साथ कितने क्वेश्चन होंगे 17, 17 में से अटेम्प्ट कितना करना है 13, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन है, तो 13 इंटू 2 26, ऑप्शन के साथ 34, 30 मिनट्स में खत्म करना है, 30 मिनट्स। बेटा ओसीएम में भी सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करना चालू कर देना, और सामने घड़ी रखना,
घड़ी रखो और उसके हिसाब से सॉल्व करना चालू करो कि भाई सेक्शन वाइज मेरा टाइम मैनेजमेंट ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, प्रैक्टिस करना चालू कर दो आज से। नेक्स्ट सेक्शन डी। सेक्शन डी में आप देखोगे तो सेक्शन डी में दिख रहा है आपको ब्रीफ आंसर है बेटा, ब्रीफ आंसर, ब्रीफ ब्रीफ ब्रीफ। कितने क्वेश्चन? 12। 12 में से कितने करने हैं हमें? 8। 8 लिखने हैं। 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 8 3 24 विथ ऑप्शन 36 मार्क्स। तो 36 में से अपने को 24 मार्क्स का लिखना है, राइट। 45 मिनट्स में खत्म कर दो बेटा, 45 मिनट्स में। चलो आया सर, लपेट लपेट जानू आया मेरा, लपेट जानू, आहा हा, आजा 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 आजा। सेक्शन ई डिटेल आंसर। 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क का, आपको पता ही है, जैकपॉट है ये चीज। लेकिन ऑप्शन संभाल के बेटा, 6 में से 4 जो सबसे बेस्ट आता हो, एकदम वाव वाला आंसर हो, वो वाला अटेम्प्ट करना। 20 मार्क्स है इसके विथ ऑप्शन 30 मार्क्स, जो 60 मिनट्स में खत्म कर देना है। 15 मिनट एक्स्ट्रा बचेगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा। टोटल 5 सेक्शन, 55 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 65 में से 55 अटेम्प्ट करने हैं आपको। क्वेश्चन पेपर में 65 क्वेश्चन दिखेंगे, 55 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 100 मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन पेपर टोटल 130 मार्क्स का होगा, उसमें से आपको चुन चुन के 100 मार्क वाला अटेम्प्ट करना है। बेस्ट वाला आंसर लिखना दोनों में, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। 180 मिनट्स, 3 घंटे में खत्म हो जाएगा आराम से। 15 मिनट एक्स्ट्रा बचेगा। ध्यान से, जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें क्या करना है, ध्यान से बेटा। एक्स्ट्रा टाइम में क्या करोगे? सबसे पहले सारे सीरियल नंबर एक बार वेरीफाई कर लो कि कोई क्वेश्चन गलती से छूट नहीं गया हो, क्योंकि वो जो दर्द है कि आता था लिखना भूल गए, वो बहुत बड़ा दर्द है, वो ब्रेकअप से भी बड़ा दर्द है बेटा। कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए, राइट। तो सारे क्वेश्चन पेपर को आंसर पेपर के साथ कंफर्म कर लेना सीरियल नंबर, कि कोई भी छूटा नहीं है ना। और सबसे मेन, अंडरलाइन अगर नहीं किया है तो अंडरलाइन लास्ट में, सब अंडरलाइन हाईलाइट करना चालू कर देना। हाईलाइट मतलब हाईलाइटर थे नहीं, हाईलाइटर से हाईलाइट नहीं करना है। अपने एग्जिस्टिंग जो ब्लू पेन है उससे करो, या तो पेंसिल से अंडरलाइन करो। खाली ब्लू पेन और पेंसिल, दो ही चीज इस्तेमाल करनी है पेपर में, और कुछ इस्तेमाल मत करना। खून वून मत गिरा देना अपना बेटा, खून के आंसू नहीं रोने हैं हमें, उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो अच्छे से अटेम्प्ट करना, मस्त पेपर लिखना, और खाली 100 मार्क लेके आ जाना, बराबर है। जैसे ही 100 मार्क आते हैं, आप मुझे मिलने आना, यूविल की टीम को मिलने आना, हम करेंगे पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, आपके लिए स्क्रीन पे एक कोट है, एक स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से। स्टडी वाइल अदर्स आर स्लीपिंग, work while others are laughing, prepare while others are playing, and dream while others are wishing. So I wish all the best for your board exams from myself, from team you will. स्ट्रेस नहीं लेने का, आराम से जैसा गाइडलाइंस दिया है वैसा आपको प्रिपेयर करना चालू कर देना। और हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, कुछ भी आपकी क्वेरीज है तो प्लीज यूविल के नजदीकी ब्रांच को कांटेक्ट करें, हमें कांटेक्ट करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय, आओ जो।